नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। सुलेमान हुसैन, केवल यादव, डिम्पल, नैन्सी, मधुमाला, सभी को, सोनी, पूजा विश्नोई, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्लीज आप सभी जल्दी से एक बार लाइव आएंगे फटाफट से। ठीक है, लाइव आ जाइए एक बार प्यारे बच्चों। चलिए, आपके कमेंट्स मैंने लगा लिए हैं, अब जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्यपाल, ठीक है, और राज्यपाल में आज मुझे पढ़ाना है प्यारे बच्चों आपको शपथ। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल किसके सामने शपथ लेते हैं और राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शेड्यूल 3 में 3 लोगों की शपथ नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी जो शपथ है प्यारे बच्चे, वो दी गई है आपकी आर्टिकल 159 में। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल की जो शपथ है, ठीक है, राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में है। शपथ कहाँ है? 159 में है। और राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। जिस राज्य का वह राज्यपाल है, जिस राज्य का राज्यपाल है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेगा। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं राज्यपाल की शपथ या राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल की शपथ, ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में दी गई है। कौन दिलाता है? तो मैं कहूंगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है प्रश्न पूछा जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, आपको कौन सा लिखना है? मैम, हमें कौन सा लिखना है? तो आपको ये लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, जो लिखना होगा मैं उसे टिक करती हुई चली जाऊंगी और आपको वही लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये लिखना है। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे चलिएगा, देखते हैं आगे आपका क्या है। आगे प्यारे बच्चे, इनकी शपथ के बाद हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? तो प्यारे बच्चों, ज्यादातर वही शक्तियां होती हैं, ज्यादातर वही शक्तियां होती हैं जो कि राष्ट्रपति के पास होती है, कुछ शक्तियों को छोड़कर। जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, इनके पास कार्यपालिका शक्तियां हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों विधायी शक्तियां हैं, यानी कि आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स। तीसरा इनके पास जो है वित्तीय शक्तियां हैं, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स। इनके पास न्यायिक शक्तियां हैं, यानी कि जुडिशियल पावर्स। ये सारी शक्तियां इनके पास हैं। कौन कौन सी शक्तियां इनके पास नहीं हैं? तो आप कहोगे आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, क्रॉस लगाऊंगी मैं इसके आगे, इमरजेंसी पावर्स इनके पास नहीं है। सैन्य शक्तियां यानी मिलिट्री पावर्स,
ये इनके पास नहीं है। उसके बाद वीटो शक्तियां इनके पास नहीं है। ये शक्तियां केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये सारी शक्तियां किसके पास हैं। और एक और लिखिएगा, कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स या राजनयिक शक्तियां भी कहते हैं, ये भी इनके पास नहीं है। तो ये शक्तियां केवल किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास। इनके पास कौन सी हैं? कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, इनकी कार्यपालिका शक्तियां। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, अब ये जो आपकी कार्यपालिका शक्तियां हैं इनकी, हाँ जी, आगे देखिए यहां पर कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1 ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अगर आप यहां पे 1 से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आप यहां से 1 हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कल ही ये आर्टिकल लिखवा दिया था, ठीक है, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये आर्टिकल प्यारे बच्चों आप कल लिख चुके हैं और ये आर्टिकल आपके राज्यपाल की एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ये आर्टिकल आपके राज्यपाल की एक कार्यपालिका शक्ति है। मैंने बताया था आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। क्लियर है? फिर इनकी दूसरी शक्तियां होती हैं, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और ये आपकी नियुक्ति करना इनकी कार्यपालिका शक्ति है। तो राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किस किसकी नियुक्ति करते हैं ये हम यहां पर देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूं आपको क्या लिखना है स्लाइड पर, ये लिखना है और आपको ये भी लिखना है, और जो मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूं उसे भी आपको लिखना है। देखिएगा यहां मैंने आपको बताया है कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति, तो सबसे पहले तो आपके मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा प्यारे बच्चे आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करते हैं, मुख्यमंत्री। फिर आपके यानी कि सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। उसके बाद महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को यही नियुक्त करते हैं, एडवोकेट जनरल यही नियुक्त करते हैं। उसके बाद लिखना विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति, उपकुलपति की नियुक्ति। उपकुलपति कौन होते हैं मैम? वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। पांचवा लिखिएगा एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन
एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति। एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट और लिखिएगा, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। ठीक, लास्ट लिखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, के मुख्य के निर्वाचन आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। की नियुक्ति। आगे लिखिएगा एक्सेट्रा। ये मेन अपॉइंटमेंट्स थी जो राज्यपाल करते हैं, ये आपकी मेन अपॉइंटमेंट्स थी जो राज्यपाल करते हैं। तो ये इनकी कैसी शक्तियां हैं प्यारे बच्चों, ये इनकी कार्यपालिका शक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी विधायी शक्तियां। थोड़ा जिसने ध्यान से चीजों को पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि यही सब मैंने आपको राष्ट्रपति में भी पढ़ाया है। ये केवल और केवल क्या होता है, रिवीजन है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पर विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि विधायी शक्तियां। ठीक, अब विधायी शक्तियां किसमें है, तो सबसे पहला देखिएगा आर्टिकल 174। इसमें कहा गया है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है। ये बात मैंने आपको आर्टिकल 85 राष्ट्रपति में भी बताई थी। मैंने ये बताया था कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सत्र बुला सकते हैं और उनका सत्रावसान भी कर सकते हैं, और उनका सत्रावसान भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको हाथ से लिखकर बताऊं तो देखिएगा मैंने क्या बोला था आपको। मैंने बोला था, एक मिनट सॉरी, आर्टिकल 174 ये कहता है कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वे विधानसभा या विधान परिषद के
सत्र के कम से कम 2 सत्र बुलाएं। कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाएं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद के सत्र बुला सकते हैं तथा सत्रावसान भी कर सकते हैं। सत्रावसान का मतलब सत्र का अंत। भी कर सकते हैं। बेटा 1 मिनट आप इसको लिखना। ठीक है, तो सत्र बुला सकते हैं और सत्र का अंत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। वो राष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल, और ये आपका राज्यपाल के लिए आर्टिकल। केवल आर्टिकल चेंज हो रहा है। लोकसभा की जगह विधानसभा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद। आगे अब आप बताएंगे। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के मध्य अंतराल, मध्य अधिकतम अंतराल मैक्सिमम ड्यूरेशन बताइए कितना होना चाहिए, या आप बताएंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन, अधिकतम अंतराल बताइए। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, जल्दी से बताइए बेटा, बताइए जल्दी से कि आपके प्रथम सत्र और 2 सत्र। सबाश उमेश, जाट, पूजा बिश्नोई, मिंटू, वेरी गुड। अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये लिखना है। अब स्लाइड पर भी वही लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेटा आपको ये लिखना है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, बुला सकते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे आ जाता है आपका आर्टिकल 175। राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, किसी भी सदन या संघ को संदेश भेज सकता है। ठीक, अब देखो यहां पे आपको बहुत अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 174 आपने पढ़ा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। जी हां बच्चों, 6 मंथ्स बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 6 मंथ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जी हां, 6 माह से अधिक नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो आर्टिकल 175 क्या कहता है। आर्टिकल 175 पढ़ेंगे अब हम, आप स्लाइड से ही पढ़ सकते हो। देखो, राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, ठीक है,
यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपकी लोकसभा को कौन विघटित करता है, कौन भंग करता है, राष्ट्रपति। तो यहां पर कौन करेगा, आपका राज्यपाल। सेम प्यारे बच्चों, द गवर्नर कैन आल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या कर सकता है, किसी भी सदन को या सदनों को संदेश भेज सकता है। एंड सेंड अ मैसेज टू एनी हाउस और हाउस, आर्टिकल 175। संदेश भेज सकता है। मैम संदेश कैसा, तो प्यारे बच्चों लव लेटर नहीं भेजेगा, वो भेजेगा बिल से संबंधित कोई भी आपका संदेश, कोई भी संदेश भेज सकता है। तो आपका आर्टिकल 175 में क्या क्या हो सकता है कि आपके राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, और साथ साथ आपके विधानसभा और विधान परिषद को मैसेज भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिकल 176 जरा पढ़ना। आर्टिकल 176 क्या कहता है, यह कहता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां एक साथ समवेत दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण। तो मैं आपको यहां पर दोनों आर्टिकल्स अब लिखकर बताती हूं। एक बार मैंने आपको समझाया है, अब आप लिखकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर बात करूं आर्टिकल 175 क्या कहता है कि जो राज्यपाल हैं, ध्यान से, राज्यपाल पहला पॉइंट विधानसभा को भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मुख्यमंत्री के परामर्श पर। और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चे, दूसरा काम यहां पर क्या होगा कि ये क्या कर सकते हैं, राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद को संदेश भेज सकते हैं, को संदेश भेज सकते हैं, को संदेश भेज सकते हैं, यानी मैसेज सेंड कर सकते हैं। और ये मैसेज किससे संबंधित होता है, बिल से। क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी बिल, कानून कब बनेगा राज्य में, जब राज्यपाल सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आते हैं आर्टिकल 176। ये कह रहा है कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संसद के विधानमंडल के दोनों सदनों में अभिभाषण यानी कि एड्रेस्ड कर सकता है। जैसे अभी आपका 2024 चल रहा है, अब जब 2025 में पहली मीटिंग होगी विधानमंडल की, तो आपके दोनों सदन, दोनों में ध्यान रखना जहां दोनों हैं, दोनों सदनों का मतलब है जहां दोनों हैं, क्योंकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है और जहां केवल विधानसभा है वहां केवल विधानसभा में, क्योंकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है बेटा, पूरे 28 राज्यों में नहीं है। सत्र क्या होता है, इसका मतलब आपने राष्ट्रपति को नहीं पढ़ा है अमित यादव, यह आपको ध्यान रखना है। जी हां, ये अनुज शर्मा जी राज्य सरकार के राष्ट्रपति होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, सही पकड़ा है आपने। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
जिसने राष्ट्रपति नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये टेढ़ी खीर होगी आज के समय में। रेगुलर क्लास कीजिए बेटा, इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब आगे इनकी एक विधायी शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में करते हैं, क्योंकि ये तो आर्टिकल 213 में क्या करते हैं, अध्यादेश जारी, और ये इनकी एक विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अध्यादेश क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, अध्यादेश कब जारी होता है? अध्यादेश पर अनुमोदन, अध्यादेश पर अनुमोदन का समय अध्यादेश की अधिकतम अवधि, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है राष्ट्रपति में। जहां था संसद वहां आ जाएगा विधानमंडल, और जहां था राष्ट्रपति वहां आ जाएगा राज्यपाल। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जी हां, रिवीजन ही होगा क्योंकि सेम चीज है। पहले क्वेश्चन का आंसर, अध्यादेश क्या होता है, तो विधानमंडल के कानून की तरह होता है, कानून की तरह, लेकिन कानून नहीं होता, विधानमंडल के कानून की तरह होता है। दूसरा, कब जारी होता है? जब विधानसभा या विधान परिषद दोनों या दोनों में से कोई एक कार्य ना करे। वहां क्या था? लोकसभा और राज्यसभा। यहां क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। बहुत बढ़िया। अनूप कुमार कह रहे हैं कानून होता है जब विधानमंडल के दोनों सदन काम ना कर रहे हो तो लागू होता है। और अनुमोदन का समय, अनुमोदन का समय लिखिएगा, किससे अनुमोदन लेंगे? विधानसभा और विधान परिषद का अनुमोदन। और अनुमोदन का समय कितना होता है आपको मैंने बताया है, तो लिखिएगा पुनर्बैठक के दिन से, यानी जब ये दोनों दोबारा काम करना शुरू करेंगी उस दिन से, पुनर्बैठक के दिन से 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी विद इन 6 वीक्स। लेकिन किस दिन से 6 वीक्स? किस दिन से 6 वीक्स? जिस दिन से ये दोबारा काम करना शुरू करेंगी उस दिन से 6 वीक्स। और कुछ बच्चों ने जो मैक्सिमम ड्यूरेशन बताया है बिल्कुल सही है, 6 मंथ्स यानी कि 6 माह और 6 सप्ताह, और 6 वीक्स यानी कि 6 सप्ताह। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है,
क्योंकि ये कितने दिन काम नहीं करेंगी, मैक्सिमम 6 महीने काम नहीं करेंगी। 6 महीने में तो फिर इनको बैठक करनी ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी कि साल में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। साल में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई कार्य ना करें। 1 मिनट बच्चा। ठीक है, आगे फिर आती हैं इनकी वित्तीय शक्तियां। अब आपका सेंटर वाला बजट कौन रखवाता है? कौन कहता है वित्त मंत्री से कि बजट पेश कर दो? मैम राष्ट्रपति। यहां कौन कहेगा? राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। राज्यपाल रखवाता है। ध्यान रखना, बजट पेश करने का काम किसका है? वित्त मंत्री। राज्य वित्त मंत्री अलग होते हैं और आपके सेंटर वाले वित्त मंत्री अलग होते हैं। यानी कि द फाइनेंस मिनिस्टर प्लेसेस एस्टिमेट स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट बिफोर द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 202। यानी राज्यपाल कहता है वित्त मंत्री से कि आप जो है बजट को विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के सामने रखो। तो रखने के लिए कौन कहता है? राज्यपाल रखवाता है। और ये उसकी एक वित्तीय शक्ति होती है। ये उसकी एक वित्तीय शक्ति होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आ जाते हैं मनी बिल। आपको मैंने वहां पे बताया है कि राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। यहां देखना, राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में। लोकसभा की जगह क्या आया? विधानसभा। और राष्ट्रपति की जगह क्या आया? राज्यपाल। यानी आपके सेंटर में मनी बिल ओनली कहां पर इंट्रोड्यूस होगा? ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। और राज्य में कहां होगा? ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वहां पर राज्यसभा में कभी पेश नहीं होता और राज्यों में विधान परिषद में कभी भी पेश नहीं होता। इसकी शुरुआत हमेशा लोकसभा सेंटर में और आपकी विधानसभा राज्य में होती है। तो ये आप देखिएगा, द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली विद द परमिशन ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की ये कैसी शक्ति है? तो ये राज्यपाल की एक वित्तीय शक्ति है। ठीक है, आगे फिर मैंने आपको बताया था भारत की आकस्मिक निधि, ये कहां की है? राज्य की आकस्मिक निधि। बताओ भारत की आकस्मिक निधि पे किसका नियंत्रण है? कमेंट बॉक्स में बताओ। राज्य की आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट। कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट लगा लेना इसके आगे, फंड ऑफ स्टेट। आर्टिकल कौन सा रहेगा? सेम, आर्टिकल 267। आपकी स्टेट वाली और इंडिया वाली बेटा दोनों ही आर्टिकल 267 में हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर किसका कंट्रोल होता है? शाबाश, जो बच्चे कह रहे हैं प्रेसिडेंट का। तो यहां पे किसका कंट्रोल होगा? राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। और ये इनकी एक वित्तीय शक्ति है। ये इनकी एक वित्तीय शक्ति है। लिखिए जरा 1 मिनट।
बेटा यहीं पर हूं मैं, चलिए आइए इधर। उसके बाद पढ़ेंगे हम इनकी न्यायिक शक्तियां। बताइए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां किस आर्टिकल में थी? जल्दी से आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। हाँ बेटा, आज मेरी ना थोड़ी तबीयत, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं। तो आप जल्दी से न्यायिक शक्तियां पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी की चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और हो सकता है कल मैं आपकी 2 घंटे क्लास लूं। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग जुडिशियल पावर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है? चलिए जल्दी से देखिए यहां पर जुडिशियल पावर। वेरी गुड, जिन बच्चों ने लिखा है कि मैम आर्टिकल 72 में है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, और यहाँ पे आर्टिकल 161। प्यारे बच्चों, जो शक्तियां मैंने आपको राष्ट्रपति में बताई थी वही की वही सारी प्यारे बच्चे आपकी किस में हैं? वही सारी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको नोट करवा रही हूं, मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है? ये एक डिफरेंस है बच्चा, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका डिफरेंस है बस यही है, बाकी सब वही है। देखो यहां पर किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उस पर रिमिशन, परिहार, प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव्स, ठीक है? रिप्राइव्स, विराम यानी कि रेस्पाइट, परिहार यानी कि रिमिशन, अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको राष्ट्रपति में लिखवाए हैं, एज इट इज आप उनको वहां पे उतार लेना। क्या क्या कर सकते हैं मैं यहां लिख देती हूं थोड़ा सा। बेटा ये क्षमा यानी कि पार्डन दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड पर नहीं। उसके बाद सेकंड, ये क्या कर सकते हैं? प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव्स। इनके मीनिंग क्या है? राष्ट्रपति में जाकर आप रिवाइज करेंगे आप। रिप्राइव्स, तीसरा परिहार, रिमिशन, ठीक है? उसके बाद बच्चा लिखिएगा चौथा, लघुकरण यानी कि कम्यूट, और पांचवा लिखिएगा विराम यानी कि रेस्पाइट। ये 5 तरीके से प्यारे बच्चे किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो ये आपकी इनकी क्या है? न्यायिक शक्तियां हैं। ये इनकी क्या है? जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए मैं माफी चाहूंगी, बहुत देर से कंट्रोल कर रही हूं पर अब नहीं हो पा रहा है, तो हम कल करेंगे चीजें। आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे छोड़ती हूँ प्यारे बच्चों। कल एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगी, संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास करा दूंगी। आज के लिए आपसे मैं माफी चाहती हूँ, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।